हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए जो ये ग्रहण है, सूरज ग्रहण है, ये इवेंटफुल इसलिए है क्योंकि राहु केतु ने जो अपना एक्सेस बदला है, ये अब आ गए हैं आपके चौथे और 10वें घर में, यानी कि लियो में और एक्वेरियस में। और चौथा और 10वें घर का जो एक्सेस है, आप समझ लीजिए कि ये आपके इस ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएंगी। ये जो ग्रहण है मार्च 2028 तक आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे जो इवेंट्स हैं हो सकते हैं इस 12 अगस्त के चांद के बाद, जिनका ताल्लुक़ घर से, घर बनाने से, घर बसाने से, घर के मामलात को सॉल्व करने से, घर के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ 10वां घर भी, 10वां घर होता है आपके प्रोफेशन का, यानी कि एक घर माँ का है तो एक घर बाप का है। सो 10 और 10वां घर बाप का है, चौथा घर माँ का है। सो दोनों घरों में आप तब्दीलियों के लिए तैयार रहिए। 12 अगस्त का जो सूरज ग्रहण है, ये आपके लिए ऐसे लेकर आ रहा है चैलेंजेस, जिसमें आप समझ लीजिए कि इसमें आपको सपोर्ट तो है, यानी कि आपकी ग्राउंड तो मजबूत रहेगा, लेकिन घर से वाबस्ता तमाम तर मामलात और घरेलू इश्यूज़ जो हैं ये फोर फ्रंट पर आ सकते हैं इस वीक में, ग्रहण के हफ्ते में या ग्रहण के सीज़न में। जो चांद ग्रहण, पूरे चांद, नए चांद पर सूरज ग्रहण है तो पूरे चांद पर चांद ग्रहण होगा। सो उस दौरान तक ये जो 15 दिन नई ग्रहण सीज़न कहलाते हैं, तो इस टाइम में आप बहुत केयरफुल रहिए और अगले 6 महीनों में एक्सपेक्ट करते रहिए कि आपके घरेलू मामलात बहुत तेज़ी से तब्दील होंगे। चीज़ों को आपने ईजी और लाइटली नहीं लेना, हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना है। और होता है ना, कारपेट के नीचे में बहुत गंद जमा किया हुआ होता है, अब नाउ इज़ द टाइम कि वो आप। बुर्ज सौर की टॉरस, 12 अगस्त 2026 को बुर्ज असद में होने वाला ये मुकम्मल सूरज ग्रहण जो है बुर्ज सौर वालों के चौथे घर में हो रहा है। आपकी पैदाइश अगर बुर्ज सौर में 18 तक 22 डिग्री के दरमियान में हुई है, या इन डिग्रियों पर आपके पैदाइशी चार्ट में कोई अहम सियारा मौजूद है, तो ये सूरज ग्रहण इनके साथ स्क्वायर बनाएगा। स्क्वायर आमतौर पर ऐसे हालात पैदा करता है जो इंसान को तब्दीली पर मजबूर करते हैं, ख़ासतौर पर वो अफराद जिनके पैदाइश जो है बुर्ज सौर की आखिरी डिग्रियों पर हुई है, वो ग्रहण से पहले ही नॉर्थ नोड और साउथ नोड के साथ स्क्वायर के असरात महसूस कर रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि इनकी ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जो इनको पुराने तरीक़ों से निकलकर नई सिमत इख्तियार करने पर मजबूर करें। चूँकि ये सूरज ग्रहण आपके चौथे घर में लग रहा है, इसलिए अगले चंद माह आपकी तमाम तर तवज्जो अपने घर और ख़ानदान पर मरकूज़ रहेगी और उन्हीं के भले की चीज़ें आप सोचते रहेंगे। अगर आप ख़ानदान के लिए नए घर की तलाश में थे तो अब आपको मुनासिब घर मिल जाएगा। अगर आप मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो अब आप जो है वो ख़ुद अपने बीवी बच्चों के साथ अलग घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर ख़ानदान का कोई दूसरा शख्स अलग हो सकता है। दोनों सूरतों में घर का माहौल बिल्कुल बदल के रह जाएगा। आने वाले वक्त में हालात खुद ऐसे बन जाएंगे कि आपका दिल अपनी पुरानी नौकरी में नहीं लगेगा, या वहाँ का माहौल ऐसा हो जाएगा कि आप वहाँ मज़ीद टिक नहीं पाएंगे। मुमकिन है वर्क प्लेस पर कोई सख्त बॉस आ जाए, कंपनी का कोई मखसूस शोबा जो है वो बंद हो जाए, या आपको लगे कि अब इस नौकरी में गुजारा ही नहीं हो रहा। तो ये ग्रहण आपको फिर मजबूर करेगा कि अब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और मार्केट में किसी ऐसी नई जॉब या पोजीशन के लिए कोशिश करें जहां चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन आपकी तरक्की और आमदनी भी ज़्यादा होगी। ऐसे में आपको किसी दूसरे शहर या मुल्क से भी मुलाजमत की ऑफ़र मिल सकती है, या आप वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। बुर्ज सौर के चौथे घर को अगर देखा जाए तो ये ग्रहण जो है वो दरीना ख़ानदानी तनाज़ात जो हैं उनका ख़ात्मा कर सकता है, जिससे अदालत कचहरी या पुराने झगड़े अपने अंजाम को पहुंच सकते हैं। इस तब्दीली से आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और घर के माहौल में बेहतरी आएगी। इसके अलावा पुराने ख़ानदानी उसूल और रवायती रहन सहन के तरीके भी बदलने शुरू हो जाएंगे, जिससे घर का दम घुटने वाला जो माहौल है वो ख़त्म हो सकता है, और जितने भी घर के जो अफराद हैं उनके दरमियान में रोज़ रोज़ के जो झगड़े हैं या थोड़ी तलखी हो जाती है तो वो ख़त्म हो सकती है, जिससे घर में सुकून आ जाएगा और ख़ानदानी रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकेंगे। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा ज़ोरा छठे घर में मौजूद है और चौथे घर के सूरज ग्रहण से सेक्सटाइल बना रहा है। छठा घर किराएदारों और कानूनी मुआहदों से भी ताल्लुक़ रखता है। अगर आप अपनी कोई दुकान, मकान या जायदाद किराए पर देने के लिए
अगर किसी गाहक की तलाश कर रहे थे तो अब आपको एक अच्छा और माकूल किराएदार मिल सकता है जिसके आपकी आमदनी में इजाफा होगा। इसी तरह अगर आप खुद किसी बेहतर इलाके में नया घर या फ्लैट किराए पर लेना चाहते हैं तो आपको बेहतर जगह मिल सकती है। ऐसे अफराद ख़ास तौर पर जिनकी पैदाइश 18 था 22 डिग्री के दरमियान में हुई है, वो अगस्त या सितंबर के महीने में ही अचानक कोई नया घर खरीदने, किराए पर लेने या फौरी तौर पर शिफ्ट होने का फ़ैसला कर सकते हैं। बाकी अफराद के लिए हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे, इसलिए जायदाद के किसी भी फैसले में जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा और हालात के रुख को देख कर ही जो है वो कदम उठाइए, यानी ड्यू टू सर्कमस्टांसिस ही आपको कोई फ़ैसला करना है। इस ग्रहण के दौरान आपके चौथे घर में इस सूरज ग्रहण के साथ मुश्तरी और अतारत भी जो है ना वो मौजूद होंगे और मुश्तरी आपके 8वें घर का हुक्मरान सियारा भी है और 8वां घर ख़ानदानी विरासत, मुश्तरका माली वसाइल से ताल्लुक़ रखता है। ख़ानदानी विरासत का ऐसा मसला जो सालों से लटका हुआ था और जिसकी वजह से रिश्तेदारों में बातचीत भी बंद थी, अब हालात जो है वो ऐसे बनेंगे कि आप जो है वो ख़ुद से आगे बढ़कर वकील से मिलकर या पंचायत या बुज़ुर्गों को बिठाकर कोई हतमी फ़ैसला करवाने में कामयाब हो जाएंगे। चौथा घर आपका घरेलू माहौल है, ख़ानदान का घर है। इस ग्रहण के दौरान इम्कान है कि आपके वालिदैन या सास ससुर की तबीयत कुछ नासाज हो जाए, जिसकी वजह से आपको इनका ख्याल रखने, घर या हॉस्पिटल के मामला संभालने की ज़िम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है। इसी दौरान 12वें घर में मौजूद ज़ोहल और सूरज ग्रहण ट्राइन बना रहे हैं। 12वां घर लाशोर, ख़ानदानी रवायात और माजी के जहनी बोझ का होता है। मुमकिन है अगले चंद माह में आपको यह एहसास हो कि आपकी मौजूदा ज़िंदगी, रिश्तों या कारोबारी फ़ैसलों में आने वाली जो रुकावटें हैं दरअसल आपके बचपन के किसी माहौल, माजी के किसी खौफ या ख़ानदानी मिजाज की वजह से हैं। ये आपको बखूबी एहसास हो सकता है। ज़ोहल की ये पोजीशन आपको इस काबिल बनाएगी कि आप ठंडे दिलो दिमाग से अपनी इन ख़ानदानी रवायात का मुहासबा करें और अपने जहनी सुकून के लिए इस पुराने और फरसुदा चक्कर को हमेशा के लिए तोड़ दें। इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट, माहिर नफ्सियात की मदद भी हासिल कर सकते हैं। इस ग्रहण के जो असरात हैं वो आने वाले 6 महीने के दौरान ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। मुमकिन है इब्तिदा में सिर्फ हालात बदलने के इशारे मिलें, फिर आने वाले महीनों में उनकी मुकम्मल तस्वीर वाज़ेह हो जाए। इसलिए इस दौरान आपको किसी भी किस्म की जल्दबाजी से बचना होगा और सब्र व तहम्मुल के साथ हालात के बदलते रुख को देखकर ख़ुद को उसके मुताबिक एडजस्ट करना होगा, अपने आप को ढालना होगा।